ओके जी, तो अब हमारा जो क्रिएट का फंक्शन है क्या वो कंप्लीट है? डेफिनेटली वो कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि हमने ये चीज़ लिस्ट में भी ऑब्जर्व की थी कि यूज़र बार बार क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो आप उस बार बार क्रिएशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? आप यहाँ पे अपना चेक लगाएंगे कि इफ़ साइज इज़ ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू टॉप, अगर वो टॉप से ग्रेटर या इक्विवेलेंट है, सो अभी टॉप हमने कहीं पे लिया नहीं है, सो मैं यहाँ पे एहतियातन जो है वो वेरिएबल टॉप को ले लेता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और फॉर द टाइम बिंग इसको मैं 0 ही पास कर देता हूँ। ठीक है, अगर वो साइज़ के इक्विवेलेंट या ग्रेटर होता है तो आप कह दें कि जनाब एक मिस्टेक यहाँ पे हमने, इफ़ साइज़ इक्वल 0, अगर साइज़ 0 के इक्विवेलेंट है और आप ये काम करना चाह रहे हैं तो बड़ा सिंपल है, ये काम आप इस बॉडी के अंदर करवा दें। और अगर वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होता तो एल्स के ऊपर आप उसे कह दें कि जनाब स्टैक इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो वो उसको बता दें आप सी आउट ENDL और यहाँ पे बता दें जी स्टैक इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट विद, यहाँ पे साइज़ बता दें और उसके बाद उसको बता दें एलिमेंट्स, कि वो इतने एलिमेंट का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पहले से। सो हम ज़रा इस ऑपरेशन को ज़रा टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये वर्कआउट करेगा। सो हम 4 एलिमेंट कहते हैं, फिर दोबारा स्टैक क्रिएट करते हैं। उसने कहा जी स्टैक इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट विद 4 एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट के साथ स्टैक आपका ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके जी, तो क्रिएट स्टैक का फंक्शन हमारा काम कर गया। टॉप के हमने बना तो लिया वेरिएबल, कोई बात नहीं, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके जी, तो अब हम अपने इंसर्ट पे आते हैं फंक्शन पे। सो वॉइड इंसर्ट, या इसको पुश का नाम रखा हुआ है हमने, तो हम यहाँ पे पुश ही कॉल करवाते हैं। अब उसने पैरामीटर उसके अंदर ही लिया, हम अंदर पैरामीटर में नहीं लेते, हम अलग से ले लेते हैं क्योंकि हमने चेक भी करना है, तो हम यहाँ पे इसके इनसाइड ही उसके कलेक्शन कर लेंगे। सो हमने कहा इफ़ साइज इक्वल टॉप, या आप यूँ कह दें कि इफ़ टॉप इज़ इक्वल साइज़, अगर वो साइज़ के इक्विवेलेंट हो गया है सो आप उसे कह दें सिंपल, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दें कि यू कैन नॉट इंसर्ट ड्यू टू साइज फुल, या ड्यू टू स्टैक इज़ फुल, कि आपका स्टैक जो है वो फुल हो चुका है तो आप उसको जो है वो इंसर्शन नहीं कर सकते। अगर ये नहीं होता तो बड़ा सिंपल सा काम है, क्या टॉप को प्लस करें, इंक्रीमेंट करें टॉप के अंदर, और उसके बाद यूज़र को एक मैसेज दे दें ENDL और कह दें जी एंटर वैल्यू, आप वैल्यू एंटर करें और सी इन में जाके आप करवा दें कि जी स्टैक नाम रखा है अरे का, जी बिल्कुल, तो आप कह दें कि जी स्टैक ऑफ टॉप में इसको इंसर्ट कर दो। ठीक है जी, और उसके बाद एक मैसेज दे दें उसको यूज़र को ENDL एलिमेंट इज़ पुश सक्सेसफुली, कि वो सक्सेसफुली पुश हो गया है। ठीक है, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट पुश हुआ है तो आप सिंपल ये वाली स्टेटमेंट के बाद वो यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ पुश फंक्शन। सो हम यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं। 2 के अंदर है जी पुश, तो यहाँ पे सिंपल पुश का फंक्शन कॉल करवाते हैं और अब ज़रा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। सो 1 प्रेस करते हैं, 6 इसको एंटर करते हैं, उसने कहा जी ठीक है। 2 प्रेस करते हैं, वैल्यू 54, फिर 2 प्रेस करते हैं 54, फिर 2 प्रेस करते हैं 54, और ज़रा 6 एलिमेंट हम इंसर्ट करके देख लेते हैं कि ये इंसर्ट हो जाते हैं या नहीं। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई मेरे से, एंट्री में रॉन्ग कुछ कर दिया। सो हम यहाँ पे दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो मैं डायरेक्ट इंसर्शन करता हूँ, कहता है यू कैन नॉट इंसर्ट ड्यू टू द स्टैक इज़ फुल। ठीक है ना, तो स्टैक फुल है या उसके टॉप और साइज़ दोनों इक्विवेलेंट है। अब आप कह सकते हैं कि अगर साइज़ ग्रेटर देन 0 है तो आप साइज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टॉप आता है, या लेस देन या इक्वल 0 है तो आप ये भी चेक लगा सकते हैं इसके ऊपर।
सो पहले इसको चेक कर लेते हैं जी। यहाँ पे हम चेक करते हैं इंसर्ट पुश के अंदर इस इफ़ से पहले हम एक और इफ़ लगाते हैं और कहते हैं कि जी साइज़ इक्वल 0। अगर साइज़ इक्वल 0 है तो सी आउट पे कह देंगे जी ENDL यू कैन नॉट इंसर्ट ड्यू टू स्टैक इज़ एम्प्टी। स्टैक जो है वो एम्प्टी है, ठीक है जी। सो यहाँ पे ये आ गया और इसके एल्स होने पर आप ये इफ़ कॉल करवा लें ये। सो अब ये एम्प्टी और फुल दोनों अलग अलग सेपरेटली ट्रीट करेंगे। सो यहाँ पे मैं पहले इंसर्शन की लिमिटेशंस को देख लूँ। सो मैंने इंसर्ट किया, 2 एलिमेंट लेते हैं जी। पहला इंसर्ट किया, ओके 2 करते हैं तो पहला एलिमेंट ऐड किया, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट ऐड किया, अब तीसरा एलिमेंट करता हूँ, कहता है यू कैन नॉट इंसर्ट ड्यू टू स्टैक इज़ फुल। तो स्टैक चूँकि फुल हो चुका है, अब हम फर्दर इंसर्शन इसके अंदर नहीं कर सकते। ले जी हमारा पुश का फंक्शन भी कर गया। अब पॉप के ऊपर आते हैं। सो वॉइड पॉप का फंक्शन लिखना है, बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप यहाँ पे कंडीशन चेक करें कि इफ साइज इक्वल 0। सो आप उसको बता दें सिंपल ENDL यू कैन नॉट पॉप ड्यू टू स्टैक इज़ एम्प्टी, कि स्टैक आपका जो है वो एम्प्टी है, आप रिमूवल नहीं कर सकते। सो अगर ऐसा नहीं होता सो आप सिंपली क्या करो कि आप उसको बता दें कि जनाब सी आउट ENDL एलिमेंट, यहाँ पे उसको आप बता दें कि जी स्टैक ऑफ टॉप इज़ रिमूव्ड सक्सेसफुली। और मैंने अभी सिर्फ प्रिंट करवाया है, प्रेजेंट करवाया है, और उसके बाद हम कर देते हैं टॉप माइनस। टॉप डिक्रीमेंट हो गया। अच्छा, मैसेज पहले डिस्प्ले करवाने का मकसद ये था ताकि वो डिस्प्ले करवा दे कि क्या एलिमेंट रिमूव किया है। सो पॉप का फंक्शन भी हो गया। अब टॉप का फंक्शन लिखना है, तो टॉप का बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। आप सिंपली एक काम करेंगे, वो क्या चेक कर लेंगे कि इफ़ साइज़ इक्वल 0, अगर साइज़ इक्वल है तो इसको सिंपल बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल कह दें कि जनाब स्टैक इज़ एम्प्टी, कि स्टैक आपका एम्प्टी है। अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स करके आप क्या करें कि सी आउट करवा दें ENDL टॉप एलिमेंट इज़, यहाँ पे सिंपल आप इसको लिख दें कि जी वो आपका जो है वो स्टैक ऑफ टॉप एलिमेंट ये है। सो पुश भी हो गया, पॉप भी हो गया और टॉप भी हो गया। डिस्प्ले का हमने कहीं पे कॉल नहीं करवाया। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं सी आउट ENDL, और यहाँ पे कह देते हैं जी प्रेस 5 फॉर डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स, ठीक है जी। और 6 पे हम इसके एग्ज़िट करवा देते हैं। सो यहाँ पे हम पहले केस इसको 6 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम केस 5 ले लेते हैं और ब्रेक कॉल करवा देते हैं, ठीक है जी। सो ये बाकी काम सारा एज इट इज़ करेगा। सो पॉप का फंक्शन यहाँ पे कॉल होना है जी। सो ये आ गया जी। और तीसरा हमारा है टॉप का 4th पे। सो टॉप को कॉल करवा दिया, और यहाँ पे आपका डिस्प्ले का फंक्शन जो कि अभी तक नहीं बना, हम बना लेते हैं वो भी डिस्प्ले, और यहाँ पे इसको कॉल करवा देते हैं। डिस्प्ले में डबल P लिख दिया हमने गलती से। सो हम ये ख़त्म कर देते हैं डिस्प्ले। सो फंक्शन ये भी बना नहीं था वैसे। हम एक काम करते हैं जी वॉइड डिस्प्ले। सो डिस्प्ले के अंदर अब क्या काम करना है, फिर वही काम इफ साइज़ इक्वल 0, अगर साइज़ 0 होता है तो आप उसको बता दें ENDL स्टैक इज़ एम्प्टी, नथिंग टू डिस्प्ले ENDL। और अगर ऐसा नहीं होता तो एक काम करो, एक लूप चलाओ फॉर इंट I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू टॉप और I प्लस प्लस, क्योंकि हमने टॉप तक चेक करना है। और सी आउट, उसके बाद ENDL, यहाँ आप ये कह देंगे जी सी आउट, उसके बाद डबल कोट्स में आप ये प्रिंट करें, और उसके बाद
आप अपना एलिमेंट जो है वो स्टैक ऑफ आई प्रिंट करवाते जाएं। और ये जो ENDL वाला काम है वो मैं ऊपर कर लेता हूँ, ENDL और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी प्रिंटिंग। ठीक है जी। सो उसके बाद मैं दोबारा ENDL और ENDL कर लेता हूँ। ठीक है जी। और जब ये प्रिंट हो जाए तो उसके बाद दोबारा ENDL ये डेकोरेटिव है, इसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं है। सो यहाँ पे आप कह दें कि जी एलिमेंट्स प्रिंट सक्सेसफुली। लें जी। सो आपके पास ये काम अब कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी डिस्प्ले के अंदर। वो क्या डिस्प्ले के अंदर प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जी। वो क्या कहता है, वाइट टॉप रीडिक्लेयर एज डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल। हाँ, ऊपर हमने वेरिएबल का नाम टॉप रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम दोबारा उसको कॉल करवा रहे हैं। टॉप एलिमेंट कर देते हैं इसको, ताकि नाम चेंज कर दें हम। सो कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम टॉप की बजाय टॉप एलिमेंट कर देते हैं। लें जी।